गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है संख्या पद्धति के ऊपर। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना मैथ्स का ऑल सिलेबस जीरो से हीरो तक। अब स्टार्ट करेंगे हम मैथ्स में। हमारे पास क्या क्या सिलेबस आने वाले हैं मैथ्स के आएंगे हमारे पास। संख्या प्रणाली, एलसीएम एचसीएफ, बीजगणित गणित, प्रतिशत, समानुपात, औसत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और कार्य, दूरी, समय और कार्य, चाल और समीकरण, वर्ग, आयत, त्रिभुज, परिमाण मतलब 2D और 3D जो वो है। तो हम इनको स्टार्ट करेंगे। आज की फर्स्ट क्लास होने वाली है वो है संख्या पद्धति। हम संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली में कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन क्या आता है संख्या प्रणाली में? क्या होता है? संख्याएं होती है। जैसे सबसे पहले आता है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है। हाँ, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? अब देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या जो 0 1 से स्टार्ट हो, 1 से जो जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है और कंटिन्यू इन्फिनिटी तक चलती रहती है, उसके हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या है। फिर पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक चलती रहती है, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर आता पूर्णांक। पूर्णांक कौन से होते हैं? जो मान चलो ये आपकी वो होता है जीरो और मतलब ऋणात्मक और धनात्मक। जैसे यहाँ 1, इधर 2, इधर 3 और इधर को जो -1, -2, -3, ये जो सारा का सारा होता है ना ऋणात्मक और धनात्मक। ऋणात्मक और धनात्मक होता है जो, ये सारा का सारा किस में आता है? पूर्ण संख्या में आता है। इसके बाद हम बात करते हैं सम संख्या कौन सी होती है। सम संख्या कौन सी होती है? जो 2 4 6 8 के क्रम में आगे आगे इन्फिनिटी तक चलती रहती है, वो सब की सब कौन सी होती है? सम संख्याएं होती है। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य अभाज्य संख्या मतलब जो खुद के अलावा किसी और से भाज्य ना हो। अब देखो हम इसमें दो भी गिनते हैं। मैं ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि दो शायद सम संख्या है तो यह अभाज्य संख्या होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो अभाज्य संख्या है वो भी मतलब दो है, वो भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि दो किसी के पाड़े में नहीं आती खुद के पाड़े के अलावा। या अभाज्य संख्या का एक रूल है कि जैसे मान चलो 4 है, 4 किसके पाड़े में आता है? 2 के पाड़े में। 2 × 2 4, मतलब जो किसी और के से ना कटे उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो 2 भी किसी से नहीं कटता, इसलिए हम 2 को भी अभाज्य में गिनते हैं। फिर 3 हो गया। उसके बाद देखो 4, 4 2 के पाड़े में आता है। 5, 5 भी एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पे आया, लिखा नहीं मैंने। 5 भी एक अभाज्य संख्या है। फिर उसके बाद 6, 6 भी आता है। 3 के पाड़े में भी आता है, 2 के पाड़े में भी आता है। फिर उसके बाद 7, 7 के बाद 8, 8 4 के पाड़े में आता है तो उसको नहीं गिनेंगे। इसके बाद 11, ऐसे 13, 17, 19, 19, ऐसे ऐसे चलती रहती है अभाज्य संख्या है। फिर भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या होती है जो अब मतलब जो इसका उल्टा, अभाज्य का उल्टा, मतलब जैसे अभाज्य संख्या कौन सी होगी? जो खुद के अलावा किसी और से ना कटे। भाज्य कौन सी होगी? जो किसी और पहाड़े से कटे। जैसे 4 2 के पहाड़े में आता है, 6 भी 2 के पहाड़े में आता है, 8 भी 2 के पहाड़े में आता है, 9 3 के पहाड़े में आता है, 10 5 के पहाड़े में आता है, 12 भी कटता है। मतलब पहाड़े में मतलब जो किसी और से कटे, जो किसी, जैसे मान चलो हमारे पास 2 1 2 है, ये कोई संख्या है। अब हम बताएंगे कि अभाज्य है या भाज्य है। अब देखो ये 2 पीछे है, इसका मतलब ये सम है, तो ये मतलब 2 से कटेगा। एक दूनी, इसको हम भाग देंगे 2 से। 1 दूनी 2, यहाँ बच गया 0, यहाँ से उतर गया 1, ऊपर से लग गया 0, क्योंकि हमें 2 संख्या उतारनी है तो उसके बाद एक 0 लगता है। फिर यहाँ 2, 6 दूनी 12, तो मतलब ये 106 और 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये उसके पास अभाज्य संख्या आ गई। अब संख्या प्रणाली में एक और कॉन्सेप्ट आता है। क्वेश्चन बनते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि बताओ कि ये संख्या, इससे 4 से कटने वाली संख्या कौन सी है, 2 से कटने वाली संख्या कौन सी है। इसको भी जरा हम डिटेल में एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है 2 से कटने वाली संख्या है। संख्याओं का जिसमें मतलब संख्या का अंक 0 4 6 8 हो, बोले तो सम हो, तो उसे हम काट सकते हैं 2 से। ये रूल याद रखना। जिसके जो इकाई का अंक, जैसे ये लास्ट इस संख्या है, तो इसके इकाई का अंक यदि 0 4 6 8 हो तो वो 2 से भाग हो सकती है, कट सकती है। 3 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है? अब यहाँ पे आता है संख्या, जिन संख्याओं का योग 3 से कटे, मतलब जैसे हमारे पास कोई संख्या है 3 9 2 1 दी हुई है। अब हम इसको सम करेंगे। 3 और 9 11, सॉरी
9 और 9 10 11 12 13 14 और एक 15 15 इनका सम, इन संख्याओं का सम कितना आ गया 15। अब इसको हम 3 से काटेंगे। 1 तिया 3 2 तिया 6 3 तिया 9 4 तिया 12 5 तिया 15, मतलब 3 इंटू 5 कट रहा है आपस में 15। मतलब अरे आप यहाँ पे देखो, जैसे ये 3 9 2 1 है, क्या ये मतलब 3 से कटेगी तो हम इसको जोड़ेंगे 9 10 11 12 13 12 9 10 11 12 13 14 और एक 15, ये कितना आ गया 15। अब इसको 5 से कटेगा, ये 5 दिया 15 है, या फिर 3 से कट रहा है, 3 5 15। तो इसका मतलब है कि ये संख्या है जो 3 से कटेगी। अब आता है 4 से कटने वाली संख्या है। तो 4 से कटने वाली जो अंतिम की दो संख्या है 4 से विभाजित हो, जैसे हमारे पास कोई लंबी चौड़ी संख्या दे रखी है तो लास्ट की दो संख्या देखेंगे हम। अब जैसे 1 चौके 4 2 चौका 12 4 चौके 16, 4 चौके 16, मतलब ये लास्ट की जो दो संख्या है वो 4 से कटे, तो इसका मतलब है कि वो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 5 से कटने वाली संख्या तो सिंपल है, जिनके अंत में 0 या फिर इकाई का अंक 0 और 5 हो तो 5 से कटेगी। अब 6 से कटने वाली संख्या है जो 2 और 3 से कटे, 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, वो 6 से कट जाएगी। अब आता है 8 से कटने वाली संख्या जिनके अंतिम 3 अंक विभाजित हो 8 से, मतलब जैसे यहाँ पे 4 में था ना कि अंतिम के 2 अंक, तो 8 में क्या आएगा, 8 में अंतिम के 3 अंक आएंगे। 9 से कटने वाली संख्या है जिन संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो, सेम टू सेम जैसे यहाँ पे 3 से विभाजित होने वाला ना, यहाँ पे 9 से विभाजित होगा। अगर मान चलो यहाँ पे यही संख्या ले लेते हैं 3 9 2 1, अब इनका योग कितना आया 15, 15 9 से कटेगा कितना, 9 2 18, नहीं कटेगा, तो इसका मतलब है ये 9 से विभाजित नहीं होगी। अब आता है घात, और घात में इकाई का अंक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, घात में इकाई का अंक, क्योंकि मैक्सिमम पेपर में पूछा जाता है। जैसे घात को 4 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वो इकाई का अंक होगा। आप समझे नहीं अभी भी? अब पता है क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन बनता है कि जैसे 2 1 3 की घात 4 2 1 2 1 2 3 4, इसमें इकाई का अंक ढूंढना है, ऐसा आता है क्वेश्चन। मतलब बनता है ऐसा, ये घात है ऊपर दी हुई इतनी सारी, जब इतनी सारी घात होती है ना दी हुई, तो उसमें आता है कि हम उसमें घात का पता कैसे लगाएं। एक तो होता है जैसे हम 4 से, घात को 4 से, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे जो शेष बचेगा तो वो इसकी घात हो जाएगी। जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं 4, यहाँ पे लास्ट में क्या है 4 है ना, तो इसका मतलब है यहाँ लास्ट में 34। अब देखेंगे हम 4 से क्या था कि लास्ट की दो संख्या 4 से विभाजित होंगी, 1 4 28 8 चौके 32, 8 चौके 32, मतलब ये नहीं कटेगा 4 से, इसका मतलब शेषफल बचेगा। आपको क्या करना है, डायरेक्ट 4 से इसकी घात को भाग देना है, जो उसमें शेषफल बचेगा। शेषफल पता है ना कैसा होता है, आपको करके दिखाया मैं। जैसे हम यही मान के चलो, इसी क्वेश्चन को मान के चलते हैं 2 1 3 की घात 2 1 1 2 3 4। अब इसका कैसे निकालेगी कि इसमें इकाई का अंक क्या है, तो इससे सबसे पहला रूल क्या है कि 4 से भाग देगी इसकी घात को, मतलब 2 1 1 2 3 4, इसको हम 4 से भाग देंगे। 1 चौके 4 2 चौके 8 3 चौके 12 4 चौके 16 5 चौके 20, 5 चौके 20, बच गया 1, ऊपर से उतरा 1, 1 चौके 4 2 चौके 8 2 चौके 8, बच गया 3, ऊपर से उतरा 2, 8 चौके 32, ये कट गया पूरा, ऊपर से उतरा 3। अब यहाँ पे 4 3 से नहीं कटेगा तो एक और उतारना पड़ेगा, अगर और उतारना है तो उसके साथ यहाँ 0 लगेगा। 8 चौके 32, बच गया 2, तो ये हमारे पास क्या बचा है, शेष बचा है। इसका मतलब है जो इसकी इकाई का अंक आएगा, इकाई का अंक वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या बताता है, जिसमें 1 5 6 इकाई की अंक है तो उसमें इकाई का अंक समान होगा, अर्थात जो 0 1 5 और 6 है, अगर संख्या है मतलब कोई संख्या है दी हुई उसमें इकाई का अंक है, जैसे मान चलो यहाँ पे इकाई का अंक क्या था 3 था, और यहाँ पे क्या है 5, मतलब ये नहीं है। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम कोई संख्या लेते हैं 1 2 3 6, तो ये एक क्या है, संख्या है, और इसकी हम क्या ले रहे हैं, घात ले रहे हैं, मान चलो कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 2 1 3 2 1, ठीक है, ये क्या आ गई, घात आ गई, और ये क्या नीचे हमारे पास संख्या है। तो इसको इसमें क्या पता है कि जिसमें 1 5 6 संख्या में इकाई का अंक है,
मतलब जैसे यहाँ देखो इसमें ये जो ये क्या है, एक संख्या है जो हमारे पास संख्या दी है। तो ये देखो क्या है, क्या बोला है 1506। तो ये देखो ये क्या आ गया, 6 है इकाई का अंक। अब हमने संख्या में देखना है ना कि घात में। और ये 5 क्या है दहाई, 2 क्या है सैकड़ा और 1 क्या है हज़ार। अब 6 में देखो 6 क्या है इकाई का अंक है। तो क्या बताया 0 1 5 6 जिसमें इकाई का अंक है, तो उसकी जो पूरी चाहे घात जितनी मर्जी हो उसमें इकाई का अंक क्या ही रहेगा, 6 ही रहेगा। अब नेक्स्ट करते हैं क्या है, संख्या में इकाई का अंक 9 जिसमें मतलब घात 9 दी हुई है। मतलब अगर किसी में घात दी हुई है ना, मतलब कोई संख्या है जिसमें इकाई का अंक 9 है दिया हुआ, तो उसका बताना है कि क्या होगा। उसमें क्या दिया है, जिसमें इकाई का अंक 9 है तो उसमें अगर घात सम है तो इकाई का अंक 1 होगा, अगर विषम है तो इकाई का अंक 9 रहेगा। अब जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया 539 तो और इसमें घात दिया है 140। तो 140 क्या है, सम संख्या है, मतलब घात कौन सी आ गई, इसकी सम आ गई। और यही संख्या ले ली, इसमें भी इकाई का अंक 9 समान लिया और घात कितनी लेगी, विषम लेगी, जैसे 141। क्योंकि इसमें क्या पूछा है, सम है तो अ, इकाई का अंक 1 रहेगा और विषम है तो 9 आएगा। अब यहाँ पे हमने घात क्या ले ली, विषम ले ली। इसमें विषम देखना है, जब अगर संख्या इकाई का अंक 9 है तो उसमें यदि घात सम होगी तो इकाई का अंक 1, यदि विषम होगी तो इकाई का अंक 9 आएगा। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट में 140 कौन सी घात है, सम घात है। घात देखनी है जिसमें इकाई का अंक 9 होगा, उसकी संख्या की इकाई का अंक 9 होगा तो उसमें घात जब सम होगी तो उसमें इकाई का अंक 1। क्योंकि ये देखो यहाँ पे कौन सी संख्या 9 में दिया है ना। अ, सबसे पहले हम मैन देखेंगे कि इसमें इकाई का अंक कौन सा है। जैसे 9 है, नहीं 9 है तो उसमें जो अगर घात सम है तो 1 आएगा, अगर विषम है जैसे 141 विषम है तो उसकी जगह क्या आएगा, 9 ही आएगा। इतना हमने आज कवर कर दिया। और कल से हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्याएं, मतलब जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, और प्रथम प्राकृतिक श्रेणी क्रम में पढ़ेंगे हम कि जैसे श्रेणी क्रम में प्रथम nवां पद, या फिर सार्व अंतर क्या है इनका, सार्व अंतर से कितने पद आए हैं, वो सब का सब हम कल सिलेबस में करेंगे। और उसके बाद क्या करना है, हमने टेस्ट सीरीज भी करनी है एक, कुछ हम बेसिक से क्वेश्चन भी लाएंगे और कुछ एडवांस क्वेश्चन लाएंगे। लाइक कमेंट शेयर, थैंक यू सो मच। अब हम